केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सूरजगढ़ में सीधे रुख करते हैं। सूरजगढ़ में रैली को संबोधित कर रहे हैं इस वक्त पार्टी के प्रदेश केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। सम्माननीय भजनलाल जी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्माननीय नरेंद्र जी, अलवर से इस पूरी यात्रा में हमारे साथ चल रहे हमारे सांसद सम्माननीय संत महाराज बालकनाथ जी, हमारे सूरजगढ़ के विधायक माननीय सुभाष पूनिया जी, झुंझुनू के हमारे जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया जी, हमारी जिला प्रमुख सम्माननीय हर्षनी कुल्हारी जी, पार्टी के प्रदेश मंत्री भाई श्रवण जी, डॉक्टर शालिनी शर्मा जी, बलवान यादव जी, रतन तंवर जी, ओमेंद्र जी, बहन नीता जी, विकास शर्मा जी, जय सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रताप जी जैसे सब पुराने मित्र और मेरे सामने उपस्थित इस इलाके के सभी मेरे बुजुर्गण, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, एक बहुत बड़ा संयोग ही है कि मैं वसुंधरा जी की स्वराज संकल्प यात्रा के समय में खांडवा आश्रम पे मेरा एक बार आना हुआ था। उस बात को भी 7-8 साल हो गए। फिर बीच में एक बार मैं शिमला और कुहानिया गांव आया था। मैंने सांसद निधि से कुहानिया गांव में कुछ काम किया था, तब भी मेरा खांडवा आश्रम आना हुआ। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब शायद गुहाना में नहीं, खांडवा में ही सभा का आयोजन किया गया था और तब भी मैं इधर गया था। आदर्श गांव मैंने जो पहले लिए थे वो सारे अजमेर जिले में लिए थे। तो सुभाष जी से मैंने कहा कि सूरजगढ़ में कौन सा गांव गोद ले सकते हैं। तो बातचीत में ध्यान आया कि जगह अपने आप में पवित्र है। ब्रह्मचारी महाराज जगन स्वरूप जी का ये तप स्थली रही है और इसलिए इस गांव में बड़ी अच्छी मर्यादाएं, इस गांव में बड़े अच्छे संस्कार हैं। तो हमारा भी भला हो जाएगा कि अगर खांडवा गांव को गोद ले ली जाए। मन में तो ऐसा सोचा नहीं था। नरेंद्र जी ने भी मेरे को पिछले 1-1.25 साल से 3-4 बार कहा, कार्यक्रम बना और कार्यक्रम हमेशा रुक गया। पंचायत भी मेरे घर पे आई सुभाष जी के साथ, सबसे बैठकर बात भी करी, विलेज डेवलपमेंट प्लान भी बना और आज तो मैंने सांसद निधि का अपना सड़क का भी उद्घाटन कर दिया। लेकिन खांडवा की धरती ने मुझे जब ही पैर रखने दिया जब केंद्र में मुझे मंत्री बना दिया। तो मैं तो मेरे आशीर्वाद यात्रा को कहां से शुरू करूं राजस्थान में, तो मुझे तो नहीं लगता खांडवा से बड़ा आशीर्वाद मेरे को और कहीं पे मिल सकता है। और इसलिए मैं राजस्थान में सबसे पहले आपकी धरती को प्रणाम करने आया। और मेरे मन में झुंझुनू के लिए हमेशा से एक आदर का भाव रहा है। आदर का भाव इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की बात करती है, राष्ट्र पहले, राष्ट्र की सुरक्षा पहले, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर बलिदान देने वाले सबसे ज्यादा सैनिक अगर हुए हैं तो झुंझुनू सैनिकों का जिला है। इसलिए भी मैं आपको प्रणाम करने आया। आपके जिले में पानी कम रहा होगा, लेकिन सेना में जाने का हौसला और देश से लड़ने का जज्बात ये कभी झुंझुनू जिले में कम नहीं हुआ है। झुंझुनू इसकी पूरे देश में मिसाल है और इसलिए मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। आज मेरी यात्रा हरियाणा से निकली और लगभग 200 किलोमीटर तक मेरी यात्रा चली और हरियाणा में मुझे विश्वास नहीं था कोई ऐसा गांव दूर दूर तक नहीं था। जितने कार्यक्रम सोचे थे उससे दुगने कार्यक्रम बने और आपको भी काफी देर तक यहाँ रुकना पड़ा। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा हम क्यों कर रहे हैं? जन आशीर्वाद यात्रा हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन कल्याणकारी योजनाओं को हम नीचे पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, जैसे अभी भाई नरेंद्र जी बता रहे थे, सबके खाते में 500-500 रुपये पहुंचना की बात हो, उज्ज्वला योजना को पहुंचाने की बात हो, सारे विषयों को हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी सियासत में कोई भी बड़ा आदमी तब तक अपने काम और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक जनता का आशीर्वाद उसके साथ नहीं रहे। और आशीर्वाद केवल चुनाव के लिए नहीं, बार बार जनता को जाकर के हाथ जोड़ना पड़ता है। इस बार जब संसद चली
तो विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी। संसद क्यों नहीं चलने दी? प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को स्थान दिया, सबसे ज्यादा दलित समाज के लोगों को स्थान दिया, सबसे ज्यादा आदिवासियों को स्थान दिया और सबसे ज्यादा महिलाओं और बहनों को स्थान दिया। लेकिन विपक्ष को लगा कि अगर ये परिचय हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि मोदी जी कितना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी ईमानदारी केवल विपक्ष के संसद रोकने से नहीं रुकने वाली। हम जनता के साथ हैं, जनता के आशीर्वाद के लिए हैं और जनता के लिए ही जीने वाले हैं। मैं आपको जिन 2 सड़कों के बारे में हमारे सुभाष जी ने कहा, एक महेंद्रगढ़ तक जाने वाली सड़क और एक बलढाणा खुर्द तक जाने वाली सड़क, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सांसद महोदय के साथ मैं सीआरएफ फंड से उन सड़कों के काम को जरूर पूरा करवाऊंगा। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, भाई नरेंद्र जी मेरे को मिले थे, यहाँ ईएसआई के कुछ विषयों की बात है और भाई नरेंद्र जी और मेरी चर्चा भी हुई थी, और लेकिन मैं आपको पूरा